अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल अस्र वही के लिहाज से 13 नंबर पे आयात 3 है, रुकू 1 है और मायनी है ज़माना, अस्र ज़माना। कुरान पाक की 3 सूरतें छोटी सूरतें हैं, 3 आयात हैं जिनकी सूरतुल अस्र, सूरतुल कौसर, सूरतुल नस्र। यहाँ पे आपके साथ आज जो मैं शेयर कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ सूरतुल अस्र, 3 आयात 1 रुकू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है आयत 1 में, वल अस्र, ज़माने की कसम। ज़माने से मुराद शब रोज़ की ये गर्दिश और उनका अदल बदल कर आना, यानी कि रात आती है तो अंधेरा छा जाता है, दिन तुलू होता है तो रोशनी हो जाती है। इसी तरह कभी रात लंबी दिन छोटा होता है, कभी दिन छोटा रात लंबी होती है। यही यानी कि याम ज़माना है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की कुदरत और कारीगरी पर दलालत करता है। इसे रब ताला ने इसकी कसम खाई है। ये पहले बताया जा चुका है कि कसम अल्लाह सुब्हानहू ताला मखलूक़ात में से किसी की भी खा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ पहले भी सूरतें शेयर की कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कसम खा के फरमा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला मखलूक़ात में से किसी की कसम भी खा सकता है, लेकिन इंसान नहीं। इंसान के लिए जायज़ नहीं किसी की कसम खाना कि माँ की खा लें, बाप की खा लें, बहन भाइयों की खा लें, किसी की खा लें, जबकि कुरान को लोग उठा लेते हैं। नहीं, इंसान के लिए जायज़ नहीं। इंसान के लिए जायज़ सिर्फ़ अल्लाह की कसम खाना, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो इंसान सच्चा है झूठा, क्योंकि वो गैब जानता है, वो सीने के छुपे भेद जानता है, वो हर चीज़ पे कादिर है, गालिब है, वो सब जानता है, इल्मुल गैब का मालिक है। तो इंसान के लिए जायज़ है सिर्फ अल्लाह की कसम खाना। फिर इसी तरह आयत 2 में फरमाया जा रहा है, इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लाफी अलबत्ता यकीनन, खुस्र नुकसान में है। बेशक इंसान सरासर नुकसान में है। ये जवाब कसम है कि इंसान का खसारा और हलाकत वाज़िह है कि जब तक वो ज़िंदा रहता है उसकी शब रोज़ सख्त मेहनत करते हुए गुजरती है। फिर जब मौत से इम्कनान होता है तो मौत के बाद भी आराम और राहत नसीब नहीं, फिर वो जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। कौन लोग हैं जो उसका ईंधन नहीं बनेंगे, जो उस जहन्नुम की आग से महफूज रहेंगे। आयत 3 में फरमाया जा रहा है, इल्ला सवाए अल्लज़ीना, उन लोगों के आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, वत्तवासौ बिल हक़, और जो नसीहत करते हैं बिल हक़, हक़ बात की, वत्तवासौ बिस सब्र, और जो नसीहत करते हैं सब्र की, वो जहन्नुम का ईंधन नहीं बनेंगे, वो उससे महफूज रहेंगे। उन्होंने दुनिया में कितनी भी यानी कि सख्तियाँ बर्दाश्त की हों, मुश्किलें आई हों, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आखिरत में नेमतों से नवाजेगा, उन्हें जन्नत अता करेगा, क्योंकि उन्होंने सब्र किया, उन्होंने नेक अमल किए, वो ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर, अल्लाह की भेजी किताब पर, जो अपनी से पहले किताबों की तस्दीक करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने से पहले अंबिया किराम के वाक़ियात कुरान पाक में जो मौजूद हैं, जो बताए गए, सुनाए गए, जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, नबी की इताअत करते हैं, वो लोग जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाएंगे।